अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू के प्रोग्राम फरमाने इलाही के जरिए मैं जुबैर हाशमी आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, इस एपिसोड में हमने सूरत अल-मोमिन की आयत नंबर 10 से 27 तक तिलावत और उसका तर्जुमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरत अल-मोमिन की आयत नंबर 28 से 50 तक तिलावत और उसका तर्जुमा सुनने की शरफ हासिल करेंगे। जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा और आपके कबीले की सरकशी के बारे में सुना। अब इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों की इब्तिदा में उसी जमाने के एक ऐसे शख्स के बारे में बयान किया जा रहा है जिनका ताल्लुक फिरऔन और उसके कबीले से था, लेकिन वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे और वो अपने ईमान को छुपा रहे थे, जाहिर लोगों के सामने नहीं कर रहे थे। जब उन्हें ये मालूम हुआ तो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं, तो वो अपनी कौम के पास जाते हैं और जाकर ये कहने लगते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या जुर्म है, उनको क्यों कत्ल करना चाहते हैं। तो उनका जुर्म तो यही है कि वो तुमको हिदायत की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह को एक मानने और उसकी इबादत करने और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराने का हुक्म दे रहे हैं और इस पर दलाइल पेश कर रहे हैं। बस यही उनका जुर्म है। फिर इसी तरीके से अपनी कौम को नसीहत करते हुए भी बयान फरमाए हैं कि देखो, अगर तुम इस तरीके की नाफरमानी करेंगे तो पिछली कौम भी अपने नबियों की नाफरमानी करते थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर आज़ाब को नाज़िल फरमाया था, जिसकी वजह से वो हलाक बर्बाद हो गए। मुझे ये अंदेशा है और ये खौफ महसूस हो रहा है कि अगर तुम भी इस तरीके की नाफरमानी करते जाएंगे अपने नबी की, तो अल्लाह का अज़ाब तुम पर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जो मर्द मोमिन अपनी कौम से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया कि देखो, मिस्र पर कैसी बेहतरीन ला नज़ीर लहू वला मसीह लहू की हुकूमत की है। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता। अब मर्द मोमिन हक को जाहिर करने के लिए कभी पीछे नहीं होते, बल्कि खुलकर जाहिर करने लगे। तो यहाँ पर हमें ये बात मालूम हो रही है, इससे ये साबित हो रहा है कि जब कभी हक के लिए आवाज उठाना हो तो उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर काम करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदों को पसंद फरमाता है जो हक को बुलंद करने के लिए अपनी आवाज को उठाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, सूरत अल-मोमिन में उस मर्द मोमिन की क्या हकीकत थी, उससे बेहतर अंदाज में जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और इसका तर्जुमा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. और फिरौन के लोगों में से एक मोमिन था जो अपने ईमान को पोशीदा रखता था। कहने लगा, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा परवरदिगार खुदा है, यानी अल्लाह, और वो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानियां भी लेकर आए हैं, और अगर वो झूठा होगा तो उसके झूठ का जवाब उसी को होगा, और अगर सच्चा होगा तो कोई सा अज़ाब जिसका तुमसे वादा करता है तुम पर वाक़ई होकर रहेगा। बेशक अल्लाह उस शख्स को हिदायत नहीं देता जो बेलिहाज झूठा है। يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس
فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. कौन आज तुम्हारी ही बादशाह हो और तुम ही मुल्क में गालिब हो, लेकिन अगर हम पर अल्लाह का अज़ाब आ गया तो उससे दूर करने के लिए हमारी मदद कौन कर सकेगा। फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हें वही बात समझाता हूँ जो मुझे सीधी है और वही बात बताता हूँ जिसमें भलाई है। وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. जो मोमिन था वो कहने लगा, ऐ कौम मुझे तुम्हारी निस्बत खौफ है कि मुबारक तुम पर और उम्मतों की तरह के दिन का अज़ाब आ जाए, यानी नूह की कौम और आद और समूद और जो लोग उनके पीछे हुए हैं उनके हाल की तरह तुम्हारा हाल न हो जाए, और अल्लाह तो बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता। التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. मुझे तुम्हारी इज्जत दुकान के दिन यानी क़यामत का खौफ है। जिस दिन तुम पीठ फेर कर क़यामत के दिन से भागोगे उस दिन तुमको कोई अज़ाब खुदा से बचाने वाला न होगा, और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह करे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به إذا كفرتم لن يبعث الله من بعده رسولا إذا مت يبين الله من هو مسرف مرتاب. और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास निशानियां लेकर आए थे, जो विलायत है उससे तुम हमेशा सच्ची में रहे, यहाँ तक कि जब वो फौत हो गए तो तुम कहने लगे कि अल्लाह इसके बाद कभी भी कोई पैगम्बर नहीं भेजेगा। इसी तरह अल्लाह उस शख्स को गुमराह कर देता है जो हद से निकल जाने वाला और शक करने वाला हो। الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كذلك عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر. जो लोग बगैर इसके कि उनके पास कोई दलील नहीं हो अल्लाह की आंखों में झगड़ते हैं, अल्लाह के नजदीक और मोमिनों के नजदीक झगड़ा सख्त नापसंद है। इसी तरह खुदा हर मुतकब्बिर शख्स के दिल पर मुहर लगा देता है। नाज़रीन, फरमाने इलाही में सूरतुल मोमिन की तिलावत और उसका तर्जुमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं उस छोटे से हफ्ते के बाद। के ज़माने के मर्द मोमिन की नसीहत के बारे में सुन रहे थे। जब वो मर्द मोमिन की नसीहत सबको मुतासिर करने लगी तो फिरऔन ने कहा कि मूसा की हक़ानियत को मालूम करने के लिए हमारे पास आसान और बेहतरीन तरीका है,
तो उसने अपने वजीर हमान से ये कहने लगा कि एक ऊंची और बुलंद शरीर इमारत तैयार करो ताकि हम उस पर चलकर हजरत मूसा के रब को देखेंगे। अगर उनका रब नजर न आया तो हम समझेंगे कि हजरत मूसा झूठे हैं, नाउजुबिल्लाह। तो नाबूदी के तरीके से फिरौन जो अपनी फना होने वाली मालो दौलत और अपनी जिंदगी को सब कुछ समझ बैठा था और उस पर फख्र करते हुए इस तरह की गलत बातें किया करता था। अब यहाँ पर हकीकत तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात जगह और मकाम से पाक है, उसको किसी जगह या मकाम की जरूरत नहीं है, बल्कि हर चीज को उसकी जरूरत है और हर चीज उसकी मुहताज होती है। तो नाज़रीन, इसके मुताबिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और इसका तर्जुमा। और फिरौन ने कहा कि सामान मेरे लिए एक घर बनाओ ताकि मैं उस पर चलकर रास्तों पर पहुंच जाऊं। यानी आसमानों के रास्तों पर हम मूसा के खुदा को देख लूं और मैं उसे खुदा समझता हूँ। और इसी तरह फिरौन को उसके अमाल बड़े अच्छे मालूम होते थे और वो रास्तों से रोक दिया गया और फिरौन की तदबीर तो बेकार थी। और वो शख्स जो मोमिन था उसने कहा कि भाइयों मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊंगा। भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज फायदा उठाने की जगह है और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, और वो साहिब ईमान में होगा, तो ऐसे लोग बहस में दाखिल होंगे, वहाँ उनको बेशुमार रिस्क मिलेगा। मेरा क्या हाल है कि मैं तुमको निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोज़ख की आग की तरफ बुलाते हो। तो मुझे इसलिए बुलाते हो कि अल्लाह के साथ कुछ करूं और उस चीज को उसका शरीक मुकर्रर करूं जिसका मुझे कुछ भी इल्म नहीं, और मैं तुमको खुदा गालिब और बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूँ।
عليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مرجعنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. तो ये है कि जिस चीज की तरफ तुम बुलाते हो उसको दुनिया और आखिरत में बुलाने यानी दुआ कबूल करने का मकबूल नहीं और हमको अल्लाह की तरफ लौटना है और हद से निकल जाने वाले दोज़ख हैं. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. जो बात मैं तुमसे कहता हूँ तुम उसे आगे चलकर याद करोगे और मैं अपना काम अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ. बेशक अल्लाह बंदों को देखने वाला है. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. गरज अल्लाह ने मूसा को उन लोगों की तदबीरों की बुराइयों से महफूज रखा और फिरऔन वालों को बुरे अज़ाब में आ गिरा. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. यानी आतिश जहन्नुम के सुबह शाम उसके सामने पेश किए जाते हैं और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी हुक्म होगा कि फिरऔन वालों को सख्त अज़ाब में दाखिल करो. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. और जब वो दोज़ख में भरेंगे तो अन्ना देखने के लोग बड़े आदमियों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे चाहते थे तो क्या तुम दोज़ख के अज़ाब का कुछ हिस्सा हमसे दूर कर सकते हो. प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और उसका तर्जुमा जारी रहेगा. हम आपसे मुलाकात करेंगे इस छोटे से हफ्ते के बाद. कुरान को एक खास निस्बत है क्योंकि इसके बारे में ये बयान किया गया है कि कुरान ये सारे मुआशरे के लिए हिदायत व रहनुमाई का जरिया है. क्योंकि अगर कोई बंदा इस कलाम पाक के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है तो उसकी दुनियावी और उखरवी जिंदगी बेहतर और कामयाब बन जाती है. इसीलिए हमको ये हुक्म दिया गया है कि कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, तिलावत कसरत से करना चाहिए और इसको समझना चाहिए. और ये भी बताया गया कि इसमें हर वो चीज मिलेगी जो इंसान के लिए मुफीद है. अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने कलाम पाक में इस कुरान की तारीफ बयान करते हुए इरशाद फरमाया है कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, यानी ये कुरान वो रास्ता बतलाता है जो तमाम रास्तों में दुरुस्त रास्ता है. तो इसलिए हमको ये चाहिए कि जिस तरीके से इस मुबारक महीने में कसरत से तिलावत करते हैं, नमाज तरावी में कुरान पढ़ते हैं और सुनते हैं कि इसके सिलसिले को रमजान के बाद भी जारी रखना चाहिए. क्योंकि अगर हम इसको जारी रखेंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत कामिला से हमें ये पूरी उम्मीद है कि दोनों जहां में हमको कामयाबी व सरफराजी नसीब होगी. तो नाज़रीन, सूरतुल मुमिन के मज़ीद कुरानी आयात और इसके मफ़हूमात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जुमा. وقال الذين في النار
فذلك جهنم بوعدكم يخفف عنا يوما من العذاب और जो आगे जो होंगे वो दोजख के जालिमों से कहेंगे कि अपने परवरदिगार से दुआ करो कि एक रोज तो हमसे अदा हल्का कर दे فيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم वो कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगंबर निशानियां लेकर नहीं आए थे वो कहेंगे क्यों नहीं तो वो कहेंगे कि तुम ही दुआ करो और काफिरों की दुआ उस रोज बेकार होगी अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हम सबको कुरान पाक की तिलावत कसरत से करने और उसके हर हुक्म पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए